पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। आप मुझे बताइए आपकी क्या ऐसी जिद है? किसान आपसे असीमित भंडारण नहीं मांग रहा, वो आप कानून में रखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं मांग रहा, तो वो आप आप मुझे कानून में बताइए तो फिर रखेंगे। आपने नोटिफाई क्यों एमएसपी की किया? गारंटी मांग रहा है। आप पहले MSP नॉन की बीजेपी गारंटी राज्य क्यों बने? बात तो सही है। आपने क्यों फिर इसे नोटिफाई किया? ये आंदोलन किसके खिलाफ हो रहा है? ओहो, पहले सुन तो लीजिए, आपका सवाल मैं समझ रहा हूँ। बोल बोल। हम पहले आंदोलनकारी भी बने पार्लियामेंट के अंदर इस काले कानून को पहचानने वाले। और आज जो आंदोलन किसानों का चल रहा है, जिसमें 20 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, जो आंदोलन आप आज मुझे ये बताइए कि खालिस्तानी और नोटिफाई क्यों पाकिस्तानी किया? बताया सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर ये कानून काला है तो आपने आपके इसे सवाल का नोटिफाई जवाब क्यों दे रहे हैं, किया? सुनिए ना आप। अरे भाई, अरे सुन तो लीजिए आप। आपके बात का जवाब दे रहे हैं, आप सुन तो लीजिए। इस काले कानून को फाड़ने का काम पार्लियामेंट में भी किया, माइक तोड़ने का काम पार्लियामेंट में भी किया, पूरी रात संसद के अंदर धरने पर हम लोग बैठे हैं। तो सच बोल दे। इस कानून में किसी भी प्रकार का बदलाव कोई कर सकता। अरे सुनिए, आप बात पूरी नहीं होने देंगे। नोटिफाई क्यों आप किया? बात पूरी नहीं होने देंगे। नहीं, मैं बात पूरी होने दूंगी। आप मेरे सवाल का जवाब आपको दीजिए। क्या तकलीफ है? बात तो आपने पूरी बिल होने फाड़ा, देंगे। वो तो कल फाड़ा आप पूरी ना। होने क्या सीन है? तकलीफ नहीं, आप पहले नॉन बीजेपी राज्य बनेंगे ना संजय जी। मुझे ये बताइए आपने बिल को आपको क्या नोटिफाई क्यों तकलीफ हो रही किया? है? पहले बताइए किया कि नहीं किया? दिल्ली सरकार ने आप बिल बताइए में मुझे। ना परिवर्तन नहीं, नोटिफाई क्यों किया आपने? राज्य क्यों किया सरकार कोई नोटिफाई? यानी आपने बिल पढ़ा नहीं था? कोई कर सकती है? अरे आपने बिल पढ़ा नहीं था? क्योंकि आप एक ही चीज रट के आई हैं। आप रट के आई हैं क्यों किया बताइए ना मुझे। एक चीज रट के आई हैं। हाँ, मैं रट के आई हूँ। एक काला कानून आप संजय जी, मैं रट के आई हूँ। अरे इनसे आपने पूछा? मैं कह रही हूँ काले कानून इन्होंने को काला आपने कानून नोटिफाई हटाने के क्यों पहले किया? मेरे पास क्या इनसे पूछा? अरे ये कानून बनाया, अरे पहले इनसे ये कानून पूछे ना। बनाया, आप मुझे ये बताइए अडानी उस के लिए कानून को कानून क्यों पास नोटिफाई क्यों किया? किया? क्या सीन है? मैं पूछ लूंगी। मेरे रटे हुए सवाल का आप ही जवाब दीजिए। आपने इस इन्होंने कानून देश के को करोड़ों नोटिफाई किसानों क्यों किया? अगर ये काला कानून था क्यों नहीं किया? आप जबरदस्ती नहीं, एक आप ही चीज इधर रट के आई हैं आप। कीजिए। एक ही चीज रखना चाहती हैं आप? हाँ, मैं रट के आई हूँ ना। आप इधर उधर की अरे मैं बात तो मत कह रही कीजिए। हूँ कि मैं रट के आई हूँ। किसानों को आतंकवादी ये मुझे लोग आप कह रहे हैं, इस सवाल का जवाब मुझसे पूछ रहे दीजिए हैं। कि क्यों भाई, ये किसानों का आतंकवादी ये कह रहे हैं, सवाल मुझसे पूछे। आपने आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, इनके अगर आप सवाल उस मुझसे बिल पूछ रहे से हैं। उस कानून से आप इत्तेफाक अडानी नहीं की रखते पैरवी में थे तो आपने ऐसा क्यों मोदी की किया? बात तो सही है। अरे उन्होंने कोई लिसन, भाई, आप मोदी एक की सेकंड पैरवी में संजय बैठी जी, है क्या? आप मुझे आप मोदी की मैं पैरवी मोदी में की बैठी है नहीं, क्या? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, आप मोदी की आपको पैरवी में सवाल का बैठी जवाब है। देना नहीं आ रहा है, आप घबरा रहे आपके हैं। सवाल क्या सीन है? क्योंकि दिया मैंने। आपकी सरकार आप सुनना नहीं चाहती ने हैं। आप मुझे बताइए आप घबरा नोटिफाई रही क्यों हैं। किया? नहीं, मैं सुनूंगी। आप बताइए घबरा रही हैं, नोटिफाई आप क्यों भाग किया? रही हैं। बताइए क्यों नोटिफाई किया? संजय जी, मैं ये यही काला बैठी हूँ, कानून डट कर देश की बैठी हूँ। बस हवा निकल गई। मैं दर्शकों को बता रहा था कि वैसे तो जेल जाने के आपके कई अनुभव हैं जन आंदोलनों में, लेकिन इस बार जब आप तिहाड़ जेल गए तो वो एक अलग किस्म का मामला था। 6 महीने आपने जेल में गुजारे, क्या अनुभव रहा आपका इस दौरान जेल के भीतर? कभी आपके मन में ये बात आई कि आप राज्यसभा में संसद भवन से होते हुए तिहाड़ के जेल पहुंच गए? मन विचलित तो हुआ होगा 1-2 बार। मैंने आपसे कहा था कि ब्रजेश जी, मैं आपके स्टूडियो से निकलूं और मोदी जी चाहे तो मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मन विचलित हुआ कभी कि ये कहाँ आ गए? बहरहाल मैं आपको बता रहा था, एकदम नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं। लग रहा है ना कि मनमर्जी चलेगी, आपकी हमने मर्जी नहीं के बनाया। मुताबिक हो। हम तो ठीक सोने का नहीं टॉयलेट होगा, कल तो आप कहेंगे हमारे साथ गलत हो गया। हम तो कल आपको स्विमिंग पूल मिनी बार कुछ भी आप फैलाए जा रहे हैं। अच्छा चले ठीक, आपको सबको ईडी गले लगा के सीबीआई आप घूम रहे केंद्रीय हैं और जांच उसके बाद एजेंसियों उठा पर रहे हैं यकीन सवाल नहीं है संजय जी, केजरीवाल वो पे तो और बार आम बार आदमी कहते पार्टी हैं आपके नेताओं पर आरोप लगे, जेल हुई, बाद में जमानत मिली, आपको यकीन नहीं है। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट है ना, जिस शीश महल की इतनी चर्चा हो रही है और प्राची जिसके जी, बारे में आप मुझसे कह रहे हैं, मेरी यकीन को छोड़ दीजिए आप, सीएजी की रिपोर्ट प्राची है कि जी। नहीं है, कैग की रिपोर्ट है कि नहीं है? आप बोल। लेकिन ना दस्तावेज लेकिन जांच मांगेंगे संजय एजेंसियों का जी, ना खुलेआम कोई दुरुपयोग रिपोर्ट हो रहा है। मांगेंगे तो किसी चीज पर तो यकीन करेंगे ना आप लोग। कोई तो ऐसी व्यवस्था होगी, कोई तो ऐसी संस्था होगी जिसपे संजय सिंह जी को कौन सा यकीन हो। दस्तावेज मान सही पकड़े हैं। है बताइए ना आप, सीएजी की रिपोर्ट, उसे तो मानेंगे नहीं मानेंगे? बताइए किस दस्तावेज पे यकीन करें? कैग की रिपोर्ट को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? किसमें? भारतमाला वाले पे जो लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार की आई है। अभी बता भाई। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ ये सीएजी की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है जो आप मुद्दे उठा रहे हैं, तो इसका मतलब जो शीश महल पर सीएजी की रिपोर्ट आई है वो भी ठीक है ना? उस पर तो फिर कोई डाउट नहीं होगा संजय सिंह जी को। मैं आपका भी एक अलग इक्वेशन बन गया है उनके साथ। क्या आपके टारगेट पे रहते हैं हमेशा वो, हर दिन सीधा टारगेट नरेंद्र मोदी। और हाल में चुनाव के समय तो प्रधानमंत्री ने आपको भी ट्रोल कर दिया।
याद है उन्होंने क्या कहा था, पढ़ के सुनाऊं? वो कह रहे थे कि थिएटर में भी ब्लैक मार्केट वाला सुनने को नहीं मिलता, इसलिए नहीं कि वो संसद में चला गया। आपके बारे में मतलब प्रधानमंत्री आपको ट्रोल कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री के कद को नीचा करता है, उनके कद को, उनकी गरिमा को छोटा। और बीजेपी वाले तो रोज आपको ट्रोल करते हैं इस पर। तो बीजेपी वाले चलिए, एक लंबी फौज है उनकी। अच्छा, उनके पास कभी अखिलेश यादव जी को टोटी चोर कहना है, कभी संजय सिंह को टिकट ब्लैकिया कहना है, कभी अरविंद केजरीवाल को घुंघरू सेठ कहना है, कभी राहुल गांधी को पप्पू कहना है। चलिए वो तो एक आर्मी है नफरत। वो ये क्यों कहते हैं? गुड क्वेश्चन। तो मैं आपको नहीं, दे वो सकता हूँ। कहते हैं कि कोई सुल्तानपुर में शुभम टॉकीज करके कोई सिनेमा था जिसके बाहर संजय सिंह टिकट ब्लैक करते थे। इसकी जांच कराओ भाई, मैं तो एक चैनल पे बोल के आया हूँ कि इसकी जांच कराइए, इसको पता करिए। वो चाहते हैं मैं इन चीजों में इनसे उलझूं। अब ऐसा आदमी आपको अगर टिकट ब्लैक किया दिखता है और गाली देने वाला दिखता है तो आपको मुबारक है, आप दीजिए। अच्छा, हमको सिखा रही है। आप भी कोई कमी थोड़े छोड़ते हैं, इसलिए आपको बताता हूँ कैसे। इसलिए मैं उनसे उलझता नहीं। आप उलझते हैं, और आप ऐसे उलझते हैं। क्या? आप खुद कैमरे के सामने कहते हैं नरेंद्र मोदी कान खोलकर सुन लो, झोला लेकर भागने नहीं देंगे। आप भी तो लगातार उनको टारगेट पर रखते हैं अपने। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन इस वक्त लग ऐसा भी रहा है, मत विपक्ष कह रहा है और जनता भी कह रही है और ऐसा नैरेटिव भी सेट हो रहा है कि आप बीजेपी के पिच पर लड़कर खेल रहे हैं। अच्छा, 15 का आपने चुनाव लड़ा, 20 का आपने चुनाव लड़ा, मुफ्त बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जिसे आप कहते थे मूलभूत सुविधाएं हैं, ये जनता को चाहिए, इसलिए हमने चुनाव लड़ा। ठीक है। लेकिन इस बार महिला कार्ड भी खेल दिया। चुनाव आया तो पंडित और ग्रंथियों को योजना उनके लिए। आप बांग्लादेशी, आप रोहिंग्या का आप मुद्दा उठाते हैं, लेकिन फर्जी वोटर के नाम पर ही आप कहते हैं कि यूपी बिहार से लोग ले आते हैं। हमारे विधायक को गाली दे रहे हैं राष्ट्रीय। मामला आपकी पत्नी को लेकर भी उठा, उनका सुल्तानपुर से जो है उन्होंने अपना। फिर इसीलिए मैं कहता हूँ इस पार्टी का नाम है भारतीय झूठा पार्टी। रुक, तेरे को बताते। आपके सहयोगी कांग्रेस जिनसे आप गलबहियां करते लोकसभा चुनाव में, ऐसा है कि वो चुप्पी साधे हुए इस मामले में। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज। लेकिन अब तक 10 साल में तो नहीं किया ना, अब तक 10 साल में तो नहीं हुआ। आपकी कोई योजना आपकी बंद नहीं हुई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो हमने लड़ाई लड़ी ना उसके लिए। तो आप लड़िए ना, अगर आपकी महिला नेत्री पर सवाल उठाया जा रहा है, आप वो भी लड़ाई लड़िए। किसी राज्य का मुख्यमंत्री आप इत्तेमाइज़ होके आप 9 दिन मीडिया में तक किसी राज्य का मुख्यमंत्री। क्या? अभी आप ही के मंत्रालयों ने सवाल उठाया ना आपकी संजीवनी योजना पर, आपकी महिला कार्ड योजना पर पंजीकरण गलत तरीके से हो रहा है। अच्छा, संजय जी, दूसरा सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, देखिएगा जरा, प्ले करिए इसको। यहाँ पर तस्वीर देखिए, ईमानदार कौन? सोनिया गांधी जी, लालू यादव जी, अखिलेश यादव जी? एक संजय जी। ये फंस गया सी। चलिए मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ, ज्यादा ईमानदार कौन है? ज्यादा ईमानदार कौन है? देखिए, इसमें मैं कोई सर्टिफिकेट देने वाला व्यक्ति, फिर भी बता दीजिए। मैं कोई सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हूँ। चलो अपना पर्सनल ओपिनियन बता दीजिए। ईडी सीबीआई है, उनसे पूछिए। मैं कोई एक बस हवा निकल गई। आपकी नजर में तीनों में ज्यादा ईमानदार कौन है? अब परिस्थितियां बनेंगी उसका सवाल नहीं कर रहे हैं। एक चेहरा, चेहरे के तौर पे अरविंद केजरीवाल से बेहतर चेहरा कोई नहीं। झूठ बोल रहा है। करिए जरा इसको यहाँ पर, बेहतर अभिनेत्री कौन? स्वरा भास्कर या परिणीति चोपड़ा? संजय जी बताइए आप। ऐसे सवालों में क्यों मैं फंसा रहे हैं? मैं राजनीति का आदमी हूँ। स्वरा भास्कर आंदोलनकारी है, कोरोना में हमारे साथ उसने काम किया है। ठीक है। परिणीति चोपड़ा हमारे घर की बहू बनने वाली है, तो दोनों से गालियां मत खिलवाइए। इसलिए मुझे एक क्वेश्चन पास। खत्म। मेरा सीधा सा सवाल है, दिल्ली सरकार की ओर से एक विभाग ने विज्ञापन जारी करके सीधे आरोप लगाए हैं कि आप लोगों की ओर से जो दावा किया जा रहा है पूरी तरह से गलत है और बीजेपी से धोखाधड़ी का नाम दे रही है। क्या है इस पर प्रतिक्रिया? ये फंस गया सी। देखिए, दो बातें हैं चित्रा जी जो कि आपको समझना होगा कि एक तरफ वो पार्टी है जिसने हर वादे झूठे बोले। अच्छा, महिलाओं के खिलाफ, मिडिल क्लास के खिलाफ किस तरह से बीजेपी की मानसिकता है। हमने तो जो वादे किए सब पूरे किए, इसको भी पूरा करें। ठीक है। लेकिन आप लोगों के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि दरअसल इस योजना के जरिए आप लोग लोगों की पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। चुनावी घोटाला कर रहे हैं, फर्जी नाम लोगों के जो है वो बढ़वा रहे हैं और लोग जो यहाँ 50-50 साल 30-30 साल से रह रहे हैं, हमारे पूर्वांचल के भाई। ठीक है। बोल। यूपी बिहार के भाई, उनके नाम कटवा रहे हैं। तो ये काम कर रही है बीजेपी। लोगों को लेकिन लाभ पहुंचाने के लिए आधार कार्ड का सहारा लिया जाता है। आप लोग चुनावी वोटर कार्ड क्यों मांग रहे हैं? ये सवाल पूछा जा रहा है। गुड क्वेश्चन। बीजेपी की ओर से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि पंजाब में जो 1,000 रुपए महिलाओं को देने की घोषणा की गई थी, वो सिर्फ घोषणा ही रह गई, अब तक दिए नहीं गए हैं। ऐसा ही दिल्ली में लेकर आम आदमी पार्टी कर रही है। बात तो सही है। 30-30 साल से जिन नहरों में पानी नहीं आ रहा था, वहाँ पानी पहुँच रहा है। बिजली की कटौती कम हुई, वहाँ पे अपराधों की संख्या में कमी आई। क्या वहाँ मोहल्ला क्लिनिक हमने बनाया,
वहाँ हमने अच्छे स्कूल बनाए। अभी बता है भाई। दिल्ली सरकार के बजट में 1000 रुपए देने की भी घोषणा आप लोगों की ओर से की गई थी, वो ही महज घोषणा क्या नहीं रह गई। एक आखिरी सवाल, प्रवेश वर्मा के ऊपर आप लोगों ने जो आरोप लगाए हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैं गरीब माताओं बहनों को पैसे बांट रहा हूँ, कोई शराब और शीश महल तो नहीं बनवा रहा। इस तरह की बातें उनकी ओर से रखी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, और इनका मैंने जिक्र किया, इस आबकारी नीति में आरोपों के चलते इन्हें जेल भी वहां वक्त काटना पड़ा, अभी बेल पर बाहर हैं। तो धर्म युद्ध अब बता रहे हैं आप इसे। बीजेपी कौरव है, आप पांडव हैं, आपके साथ श्री कृष्ण हैं। आपके मंत्री छोड़ रहे हैं गंभीर आरोप लगाते हुए, वो आपको आईना दिखा रहे हैं। उसके बारे में भी कुछ बोलेंगे संजय सिंह? ये फंस गया सीएम। उद्धव ठाकरे जी की तीर कमान चुरा ली, शरद पवार की घड़ी चुरा ली, और देश भर के जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। अच्छा, हमको सिखा रही है। आम आदमी अजीत पार्टी, पवार आप को लोग तो वो ताल ठोकते थे, हम अलग हैं, हम नहीं डरने वाले, हमारे इतने आरोप हमारे ऊपर लगाए। मंत्री जा रहा है अब आपका। बात तो सही है। महाराष्ट्र को अडानी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, पूरा महाराष्ट्र अडानी के नाम पे नीलाम करते जा रहे हैं। आपने एक लंबी फेहरिस्त गिनवा दी। एक सेकंड संजय सिंह, रुक, तेरे को बताते। आपने लंबी फेहरिस्त गिनवा दी और बाकायदा हमने ग्राफिक्स भी बनाए हुए हैं। हम कोई चीज इसमें कोई ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ये लिस्ट सार्वजनिक है, ये नाम हम लगातार ग्राफिक्स में भी चला रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? आपने कहा ये सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी ने अपने में शामिल कर लिए। आपने कल आरोप ये लगाया था, और संजय सिंह आपने इस विमर्श की शुरुआत की थी क्या कि कैलाश गहलोत पर भी ईडी और सीबीआई का दबाव था। तो यानी कि आप ये मान रहे हैं आपकी सरकार में रहते हुए भ्रष्टाचार कर रहे थे कैलाश गहलोत, और उसी के डर से पोल खोल हो जाएगी। बीजेपी ने डरा दिया तो आपको छोड़कर चले गए। भारतीय खोखा पार्टी है नाविका जी, खोखा खोखा करते हैं, देश को देते हैं धोखा, ठीक है, और 50 खोखा में खरीदते हैं विधायक। तो अब देश को बंद करो देना धोखा, और बंद करो ये खोखा खोखा। अच्छा, हमको सिखा रही है। नाविका जी, मैंने बड़े ध्यान से बिना किसी इंटरफेरेंस के सुना। अब ध्यान से आप मेरे तथ्यों को सुन लीजिए, मैंने किसी प्रकार से चिल्लाया नहीं। अच्छा, देखिए, नंबर 1, इन्होंने शुरू किया कि ये हाफ पैंट पहन के आए थे, ये खोखा पार्टी है, फलाना ढिकड़ा। देखिए, ये तो ठेका पार्टी है, ये तो ठेका से पैसा मार रहे हैं। और हाफ पैंट, हम तो कम से कम हाफ पैंट में हैं, आपकी तरह नंगे पुंगे तो नहीं है कि लालू प्रसाद यादव को सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बता रहे थे, आप जाके उनके साथ बैठे हुए हैं, गले मिले हुए हैं। क्या? पहले कैसे कैसे इनके सारे मंत्री जो है ऑटो में लटक लटक के आ रहे थे, देखो जी हमारे पास तो कुछ नहीं है जी, ऑटो में लटक के आना पड़ रहा है, और वे करोड़ों खरबों रुपए मार मार के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब खैर हम विषय पे आते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर कोई लड़ाई करने नहीं आया हूँ। संजय सिंह जी बड़े भाई हैं, ज्ञानी व्यक्ति है, मैं सिर्फ 2-4 सवाल पूछूंगा। ठीक है, समझ गया। नंबर 1, संजय सिंह जी, आपने रवि जी के जो एक्साइज कमिश्नर थे उनके तत्वावधान में एक कमेटी बनाई थी कि नहीं? कमेटी ने यह कहा था कि नहीं, 2 मेजर रिकमेंडेशन। नंबर 1 रिकमेंडेशन था कि सरकार जो एक्साइज पॉलिसी बनाए उसमें कर्नाटक मॉडल को मानते हुए जो होलसेल का व्यापार है वो अपने पास रखे, ठीक है, उसी से सबसे ज्यादा मुनाफा होगा, कभी भी होलसेल प्राइवेट प्लेयर को नहीं दीजिएगा। ये कमेटी का रिकमेंडेशन था। बात तो सही है। ये रिकमेंडेशन 1.1.1 में आप पढ़ सकते हैं, आपके पास है मेरे ख्याल से नाविका जी, और संजय सिंह जी के पास मेरी फोटो का, पढ़ लीजिए। बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि प्राइवेट हैंड्स में देना नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर।